हर इंसान का अपना ओन नफ्स है, जो उसने कमाया, जो उसने गंवाया। अकेले ही हम अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, अकेले ही हम कब्र के सवाल जवाब देंगे। फरा, आप माइक अपना म्यूट करो। 1 to 1 बेसिस पर होगा, फरदन फरदन। आई एम अकाउंटेबल टू माई रब एज आई एम। और फिर औरत होकर भी क्या क्या नहीं किया है औरतों ने, फिर वो हमें इल्म की जरूरत है। हम जजमेंटल होते हैं, हम अपने आप को जज करते हैं। या तो ये आउटसाइड फैक्टर्स से होता है, या फिर ये हमारी अंदर की सोच होती है। सोसाइटी ने हमें कुछ ऐसे सांचे दे दिए हैं कि जिसके अंदर ढलना ही है हमें। अगर हम उसमें नहीं ढले तो हम अपने आप पर प्राउड फील नहीं करते। आप औरत हो तो आपको बहुत अच्छा खाना पकाना आना चाहिए। आप औरत हो तो आपकी रोटियां गोल बननी चाहिए, और अगर वो रोटियां गोल नहीं बनी तो हम अपने आप के लिए जजमेंटल हो जाते हैं। आप में ये चीज होनी चाहिए, आउटसाइड प्रेशर। उसके बाद हम खुद ऐसे हो जाते हैं, ये चीजें सुन सुनकर ऐसे माहौल में रहते हुए, चाहे फिर कोई बोलने वाला नहीं हो, लेकिन हम खुद अपने आप को बोलते हैं कि मैं ये चीज नहीं कर सकती। क्यों मैं ये चीज नहीं कर सकती? दूसरों ने जो एक्सपेक्ट किया है मुझसे, अगर मैं उसमें फेल होती हूँ तो हम क्या करते हैं? अपने आप को नेगेटिव वाइब्स देते हैं। हम अपनी फैमिली में चेक करते हैं, अपने खानदान में देखते हैं, देखो कितने अच्छे से घर मैनेज करती है, मैं तो ऐसा नहीं कर पाती। वो कितना अच्छा खाना बनाती है, मैं नहीं बना पाती। वो कितने अच्छे से गेस्ट को अटेंड करती है, मैं नहीं कर पाती। खानदान में ही हम किसी को भी अच्छा समझ लेते हैं। उस वक्त हम ये भूल जाते हैं कि वो उस चीज में अच्छी है, तो मैं किसी दूसरी चीज में अच्छी हूँ। आई एम क्रिएशन ऑफ अल्लाह रब्बुस समावाति वल अर्द, अल मुसव्विर की तख्लीक हूँ मैं। क्या अल्लाह ताला में अदल नहीं है कि उसने सारी खूबियां उसमें डाल दी और मुझ में कुछ भी नहीं डाला? वो तो हमें, हमारे अंदर क्या टैलेंट है वो हमें मेहनत करके निकालना पड़ेगा। आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, आप दूसरों की खूबियों पर कंसंट्रेट कर रहे हो। अपने अंदर तो आप देखो, आप हो क्या? कभी हम बोलते हैं वो कितनी पढ़ी लिखी है, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ। वो कितनी खूबसूरत है, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितना सलीका है, उसके पास हुनर है, स्किल्स हैं, या उसके फिजिकल फीचर्स। बहुत ज्यादा हम सतही हो जाएं, बहुत ज्यादा सुपरफिशियल हो जाएं, तो फिर हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं? वो कितनी लंबी है, वो कितनी दुबली पतली है, मैं कितनी मोटी हूँ। वो कितनी गोरी है, मैं कितनी काली हूँ। यहाँ तक हम आ जाते हैं, इस चीज को हम जज करना शुरू कर देते हैं। कुछ सालों तक ये होता है आउटसाइड फैक्टर। हो सकता है आपकी फैमिली में किसी ने आपको कहा हो, आपको ये कहा हो कि तुम कितनी छोटी हो, वो कितनी लंबी है। आपके माइंड ने ले लिया, वो मेमोरी बन गई आपकी। आपने उसी तरह फिर खुद भी सोचना शुरू कर दिया। किसी ने आपको कंपेयर किया हो अपने सिबलिंग से, तो जब शादी के बाद भी जब हम हमारी देवरानियों को, जेठानियों को देखते हैं, तो इवन तो कोई आउटसाइड फैक्टर नहीं होता है, मगर हम खुद अपने आप के लिए हाश हो जाते हैं। वो कितने अच्छे से केक बनाती है, मुझे तो आता ही नहीं है ना? तो हो सकता है आप केक अच्छा नहीं बनाती हो, लेकिन चिकन टिक्का आप अच्छा बनाती हो। वो घर के फाइनेंशियल मैटर्स कितने अच्छे से करती है, मैं नहीं कर सकती। तो आप में दूसरी क्वालिटी है, क्यों अपने आप के ऊपर हाश होती हो? जैसा अभी मैंने बात की कि आप में पोटेंशियल है हर चीज का, अगर आपका इंटरेस्ट है उसे डेवलप कर लो। खाना बनाना, वो बहुत अच्छा बनाती है, मैं नहीं बनाती, तो ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। वाकई आप में इंटरेस्ट है तो चलो सीख लो, कितनी देर लगती है खाना बनाने। इंटरेस्ट नहीं है, खत्म करो, नहीं सीखो, लेकिन अपने आप को दूसरे से कंपेयर करके नीचा ना करो। क्योंकि इस तरह आप क्या करती हो कि आप अल्लाह ताला के क्रिएशन को डिनाई कर रही हो कि मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो वो नहीं कर सकती। आपका जो खालिक है, आप उसके ऊपर उंगली उठाती हो, नौजुबिल्लाह। कितनी सिस्टर्स ऐसी हैं जो हमेशा डिप्रेसिंग बातें करते रहती हैं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझसे तो होता ही नहीं है, मैंने लास्ट ईयर ये कोशिश की थी, नहीं हुई, अब मैं नहीं करूंगी। तो लास्ट ईयर जो आप थे, वो आप अपने पुराने वर्जन में थे। आज मोबाइल्स को अपडेटेड करने की जरूरत है, तो फिर तो आप तो अशरफुल मखलूकात हो, आपको कितना अपडेट होने की जरूरत है? कल जो थे आप,
उससे भी बेहतर हो आप। तो फिर तो हम क्या करते हैं जिंदगी में, कहीं कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, कोई 10 साल पुराना, कोई 20 साल पुराना, जब हम कामयाब नहीं हुए थे किसी चीज में, हम उसको लेके बैठे रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, आई एम अ फेलियर, मैं नहीं कर सकती। अब जब हम जज करते हैं तो उसकी सबसे एक हार्मफुल बात क्या हो जाती है कि जब वो जज करना शुरू होता है तो हम अकेले अपने आप को जज नहीं करते, उस रेस में हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को घसीट लेते हैं, बच्चों के साथ साथ अपने हस्बैंड्स को घसीट लेते हैं कि चलो चलो ये रनिंग रेस है, बहुत अच्छी है, मैं भाग रही हूँ, आओ मेरे साथ तुम भी भागो, आ जाओ ज्वाइन करो जल्दी। अब वो बेचारे बच्चे को कोई इल्म नहीं, वो भागते भागते पूछेगा मम्मा हम किस दौड़ में जा रहे हैं, मैं भाग क्यों रहा हूँ। तो मम्मा कहेगी बेटा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो तुम्हारा क्लासमेट जो है उसने 100 में से 90 लाया, तुम्हें 100 में से 92 लाना है बेटा, इसलिए भाग रहे हैं आप लोग। तो बच्चा कहेगा ओके ओके मम्मा ठीक है, वो भागने लगेगा। आपने उसको एक सोच दे दी कि जिंदगी भर इसी तरह भागना है, फिर इस पे भी बस नहीं चलता है। हमारे हस्बैंड्स को हम कहते हैं आ जाओ हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, हस्बैंड बेचारा आपकी मोहब्बत में आपके साथ आ गया, पूछ रहा है बेगम हम क्यों भाग रहे हैं। बेगम कहेगी इसलिए भाग रहे हैं कि देखो मेरी फ्रेंड का जो हस्बैंड है उसकी सैलरी है 10,000, तुम्हें 20,000 करनी है, भागो भागो आओ। बेचारा वो भी इसी लाइन पर आ गया। जज करना, खुद को भी जज करना, बच्चों को उस लाइन पे लगा देना, हस्बैंड को उस लाइन पे लगा देना। बच्चों से हम उनका बचपन छीन लेते हैं, चाइल्डहुड हम छीन लेते हैं ये रेस में। वो बेचारों को पता नहीं चलता है कि उनका चाइल्डहुड कहाँ गया, एक रेस में लगे हुए हैं, टेस्ट में इतने मार्क्स चाहिए, तुम बेस्ट स्टूडेंट होना चाहिए। चलो मैनर्स में आप सिखा रहे हो, इट्स अ गुड थिंग कि वो वाकई एक ऐसा फील्ड है कि जहां तरबिया की जरूरत है, लेकिन मार्क्स, एक एक मार्क के लिए बच्चों की पिटाइयां हो जाती हैं। तो ये चीज हमें नहीं करना है। जितना आप इन चीजों में इन्वॉल्व रहेंगे उतना ज्यादा आप अपने खुद ही से दूर होते जाओगे, क्योंकि ये ऐसी रेस है कि आप तो भागते हो लेकिन सेल्फ अवेयरनेस की जो एक डेफिनेशन है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो। जितना भागोगे आप इस रेस में उतना ज्यादा आप खुद शनासी से अपने आप को समझने के अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हो।